चले प्रिय विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती 10 के डोज में जीके जीएस के इस सीरीज में आप सबों का स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज से प्रत्येक रविवार को 10 अनुच्छेद, संविधान के जो 10 अनुच्छेद हैं उसको प्रत्येक रविवार को 10-10 अनुच्छेद करते हुए हम लोग टोटल अनुच्छेद को देख लेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के लिए। तो प्रत्येक रविवार को 10 अनुच्छेद, क्योंकि अगर लगातार आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन 10-10 को प्रत्येक रविवार 7 दिन में सोच लीजिए कि आपको 10 अनुच्छेद ही मात्र याद करना है। इस तरीके से अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो अनुच्छेद समझिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटने नहीं जा रहा। तो याद रखेंगे 10 के डोज में प्रत्येक रविवार को अभी जो फिलहाल श्रृंखला चलेगा वो अनुच्छेद से, और कितने अनुच्छेद? 10 अनुच्छेद। प्रत्येक रविवार को 10 प्रमुख अनुच्छेद 10 के डोज में चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला अनुच्छेद के बारे में कहता है, लेकिन उससे पहले समझिएगा जब हमारा संविधान बना था तो मूल अनुच्छेद 395, याद रखिएगा, पूछेगा कि मूल अनुच्छेद कितना है। मूल अनुच्छेद याद रखेंगे 395, लेकिन संशोधन करते हुए अभी लगभग 470-80 के ऊपर में हो गया, लगभग 470-80 से ऊपर गया, लेकिन मूल अनुच्छेद अभी भी पूछेगा ना था 395, लेकिन हाँ कुल अनुच्छेद कहेगा कि वर्तमान में कितना हो गया, ये 470-80 प्लस हो गए, क्योंकि जब संशोधन संविधान होता है कहीं कोई ना कोई नया एक अनुच्छेद जोड़ दिया जाता है, लेकिन वो ध्यान देंगे क ख ग 396 नहीं होता है, वो उसी में किसी में क किसी में ख जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। आज का पहला क्वेश्चन अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम, मतलब भारत का चर्चा है, और उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र कहने का मतलब भारत में जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है, उसी का चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण। जब सरकार कोई नए राज्यों का निर्माण करना चाहती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना चाहेगा, सीमा के नाम में परिवर्तन करना चाहेगा, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना चाहेगा। वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या उसके नाम में परिवर्तन करना चाहेगा तो अनुच्छेद कितना का प्रयोग करेगा? 3 का। फिर से ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन के लिए कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 ध्यान दीजिएगा, बहुत मुख्य है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। कहने का अर्थ हुआ जब हमारा संविधान बना था तो नागरिकता के प्रारंभ में जो कानून बनाया गया था वो अनुच्छेद 5 के द्वारा, अनुच्छेद 5। और ऐसे नागरिकता पूछेगा भी तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 11 ध्यान दीजिएगा, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति दिया गया है। कहेगा कि नागरिकता के संबंध पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद बना सकता है। कौन अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 11 के द्वारा। फिर से ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है 5 और 11। ये 5 में क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर जो नागरिकता दे दिया गया था भारत के लोगों को, तो वो अनुच्छेद 5 में है। ठीक, अनुच्छेद 11 में नागरिकता के संबंध में कानून कोई बनाएगा तो वो संसद बनाएगा, अनुच्छेद 11 के तहत है। अनुच्छेद 14 ये भी काफी महत्वपूर्ण है, विधि के समक्ष समता या समानता, विधि के समक्ष समता या समानता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 16 ध्यान दीजिएगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में, लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी पेशा रोजगार जो होता है उसी को आप क्या कहते हैं? लोक नियोजन कहते हैं। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब सबको समान अधिकार दिया गया है नौकरी पेशा अधिकार करने के लिए। अनुच्छेद 17 देखेंगे, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता कांड। अस्पृश्यता कांड मतलब छुआछूत कांड कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। 1 से 8 का फिर से आप रिवीजन कर लीजिए। कहेगा संघ के नाम और राज्य क्षेत्र का चर्चा किस में है? अनुच्छेद 1 में। कहेगा राज्य कितने भारत के राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, सब का चर्चा कितना? अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के द्वारा। संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता बनाया गया था वो अनुच्छेद 5 के द्वारा दिया गया था। नागरिकता पर जो कानून दिया गया था अनुच्छेद 5 के द्वारा। अनुच्छेद 11 देखेंगे, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता, मतलब आपको विधि के माने कानून के नजर में सबको समान अधिकार मिला, सबको समान है, सबको समान ट्रीटमेंट किया जाएगा। अनुच्छेद 16
लोक नियोजन में अवसर की समानता, नौकरी पेशा रोजगार में सबको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत छुआछूत का अंत है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद रखेगा। ऐसे अनुच्छेद 18 भी आप याद रखेंगे उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या याद रखेंगे? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और एक चीज याद रखेंगे, अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। कहेगा कि भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता। किस अनुच्छेद में उसका चर्चा है? अनुच्छेद 19 में, जो कि एक मौलिक अधिकार है प्रत्येक भारत के लोगों के लिए। तब वाक की अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद हो गया? अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 एक ध्यान दीजिएगा, एक का दे एक के दे या का देता है। अनुच्छेद 19 एक में प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई, ध्यान दीजिएगा, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना जानने का अधिकार। फिर से ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 19 का एक, अनुच्छेद 19 का एक प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई अनुच्छेद 19 के एक में है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता याद रखेंगे। अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में किसका चर्चा किया गया है? शिक्षा का अधिकार, जो कि एक मौलिक अधिकार है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ये 10 लगभग 12 आज हो गए हैं, तो 12 लगभग जो अनुच्छेद आपको दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक रविवार को हम लोग 10-10 अनुच्छेद कर करके इसको 5-6 रविवार में हम खत्म कर लेंगे, जो कि परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये सभी अनुच्छेद लगभग कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो 5-6 संडे हम लोग का एक सीरीज चलेगा अनुच्छेद से 10 के डोज में, तो आप लोग इसको देखें, याद कर लीजिए और ध्यान रखेंगे। आज आपके लिए आज एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में डालना है। ध्यान रखिएगा, आज का प्रश्न आपको यह है कि आरटीआई को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? आरटीआई सूचना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना जानने का अधिकार को कब भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसको मौलिक अधिकार का दर्जा कब दिया गया, कब इसको शामिल किया गया? ये आज आपका सवाल है कि आरटीआई को कब जोड़ा गया था, भारतीय संविधान में आरटीआई को कब जोड़ा गया था। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखकर इसका उत्तर टाइप कर देंगे कि आरटीआई को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो 10 अनुच्छेद हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले रविवार को पुनः मिलेंगे 10 के ही डोज में। 10 का डोज प्रतिदिन चलता रहेगा, लेकिन प्रत्येक रविवार को अनुच्छेद से हम लोग श्रृंखला शुरुआत किए हैं। तो इसी से आगे के अनुच्छेद को लेकर मिलेंगे अगले रविवार को। मात्र 10 से 12 आपको अनुच्छेद दिया गया है। अगले रविवार तक याद रखना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। आप 2-2 अनुच्छेद भी अगर प्रतिदिन याद करके रिवीजन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। इसमें से बहुत सारा आपको याद भी होगा, सिर्फ 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे ये आपका काफी मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।